हेलो साथियों, एक बार पुनः फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जो कि मैं कक्षा 10 की गणित समांतर श्रेणी चल रहा था, उसका एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिए। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 को आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को डाल लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, लिखा हुआ दर्शाइए कि A1, A2 डॉट AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। तो एक समांतर श्रेणी बनती है, किससे समांतर श्रेणी बन रही है भाई? समांतर श्रेणी बन रही है A1 से, A1 A2 से डॉट किससे एक, ये इससे समांतर श्रेणी बन रही है। इस टोटली से एक समांतर श्रेणी बन रही है A1 A2 डॉट AN से एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो कह रहे AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो नीचे हमारा AN दिया है, तो AN दिया हुआ है, AN बराबर लिखा है 3 प्लस का 4n। इतना हमें प्रश्न में दे रखा है। कह रहा साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। मीन्स n का मान यहाँ कितना दे रखा है? 15। तो सबसे पहले हमें श्रेणी पता करनी है और श्रेणी के बाद फिर हमें 15 पद भी बताने हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की जगह एक बार 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे। डॉट हम बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन हमें श्रेणी बनानी है और 15 पद बताने हैं। तो हम रखेंगे A1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 गुणे n की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो 3, 4 एक कम 4, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 ये प्लस है 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 11। A3 इसी प्रकार से, तो ये तो 3 है ही है, प्लस 4 गुणे 3, तो 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो जो हमारा श्रेणी बन के आया है वो कितना बन के आया, देखिए जो हमारी श्रेणी बन के आ गई वो कितनी आ गई। सबसे पहला हमारा 7 आया है, 11 आया है, फिर क्या लिखा है 15 आया है। डॉट कहाँ तक जाना है हमें, इनफाइनाइट तक। तो हमें इसमें 15 पद बताने हैं। तो A का मान हो जाएगा 7 और D का मान हो जाएगा 4 और N का मान कितना हो जाएगा 15। तो हमें 15 पद बताने हैं। तो हम लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे हम सॉल्व कर देंगे। n का मान 15 है, 15/2 ऐसे ही, 2 a का मान 7 है, n का मान 15 है और d का मान कितना निकल आया 4। तो 15/2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, प्लस 15 में से 1 घटा देंगे तो 14 चौको 56। ठीक है, इतना। एक, हाँ ठीक है, 15/2 ऐसे ही। 14 में इसको जोड़ देना है, तो 6 4 10 का 0, 5 1 6 और 1 7। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10, कितना हो जाएगा 15 गुणे 35। तो 15 5 75 का 5 हासिल आएगा 7 और 15 3 45 और 45 15 3 45 और 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा 52। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 525। तो जो इसमें 15 पद थे टोटल, उनका योगफल कितना हो गया 525। जो ये 8वें का फर्स्ट नंबर था, देखिए ये 8वें का कौन सा नंबर था, फर्स्ट नंबर था। अब हम 8वें का सेकेंड नंबर देखेंगे। आइए देखते हैं 8वें का सेकेंड नंबर, 8वें प्रश्न का सेकेंड नंबर। इसमें हमारा श्रेणी दे रखा है AN बराबर दिया हुआ है 9 माइनस का 5n, इतना दे रखा है। तो हम यहाँ भी यही बोलेंगे भाई, n की जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, डॉट आगे तक। तो A1 हम यहाँ पे 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 1, तो 9 5 1 कम 5, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 रखते हैं तो 9 माइनस 5 गुणे 2, तो 9 और माइनस 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार से A3 रखते हैं
तो 9 ऐसे ही -5 गुणे 3, तो 9 5 3 15, कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा। अब यहाँ से हम श्रेणी बना लेते हैं। अगर ये श्रेणी बन जाएगा कितना बनेगा चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने जो इसकी श्रेणी बनेगी, श्रेणी टोटल कितनी बन के आ जाएगी, 4 हो जाएगा, कामा -1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, डॉट डॉट जाने वाला है इनफाइनाइट तक। तो ए का मान यहाँ क्या होगा 4 होगा। डी का मान यदि हम निकालते हैं तो होगा T2 माइनस T1। देखिए भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, आप इसे हल कर सकते हैं। मैं तो बता सकता हूँ T2 का मान -1 है, माइनस और T1 का मान क्या होगा 4। तो डी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5। और एन टोटल हमारा कितना है 15 पद है। तो हम यहाँ फार्मूला रखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। n का मान 15 है तो 15/2 हो गया। 2 ऐसे ही, a का मान 4 है, देखिए ऊपर दिख रहा है a का मान 4 है, प्लस n का मान 15 है और d का मान कितना है माइनस का 5। तो 15/2 ऐसे ही, 2 चौको कितना 8, प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 में से एक घटेगा 14, 14 पंजे कितना हो गया 70। तो 15/2 ऐसे ही, 70 में से 8 घटा देंगे कितना बच जाएगा माइनस का 62 बचेगा। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना बचा, ये माइनस आगे लगा देते हैं, 15 गुणे 31। तो 15 1 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 × 45 और 46। तो जो 15 पदों का योगफल होगा वो कितना होगा -465 होगा। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कितने पूर्णांक टोटल 40 धन पूर्णांक, मीन्स इसमें जो पदों की संख्या है वो 40 है और कह रहा है जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य का मतलब 6 कम 6 हो गया, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डॉट 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 कितने पदों तक जाएगा 40 पदों तक। इसे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कई बार हमने आपको बता रखा है। ए का मान 6 हो जाएगा, डी का मान बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये हमारा एन का मान 40। हमें यहाँ से क्या बताना है, तो योग बताना है। तो योग तो बहुत ईजी है, Sn बराबर हम फार्मूला रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 40 है तो ये 40/2 ऐसे 2 गुणे a का मान 6 है प्लस n का मान 40 है और d का मान भी क्या है 6 है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 2 दूनी 4, कितना बचेगा 20, 6 दूनी 12 और 40 में से 1 घटेगा तो 39 गुणे क्या हो जाएगा 6, 20 ऐसे ही 12 प्लस 6 9 54 का 4 हासिल 5 और 6 त्रिक 18, 18 5 23, 20 गुणे 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 कितना आया 246। अब हम गुणा कर देते हैं तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 छंग 12 का 2, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी कितना 4, 1 0, कितना आ गया 4920। तो जो 40 धन पूर्णांकों का योग है वो 4920 आएगा, जो कि टोटल 6 से विभाज्य हो रहा है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग शून्य है। 15 पदों का योग शून्य है, 15 पदों का योग शून्य मीन्स S15 बराबर क्या हो गया शून्य। टोटल 15 पद है जिनको हम हल करेंगे तो क्या आएगा शून्य आएगा। आगे कह रहा है यदि इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले S15 बराबर हम फार्मूला रखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15 पदों का योग 0 है, n/2 तो ऐसे ही 2a प्लस यहाँ पे 15 दे रखा है, n का मान कितना होगा 15, n का मान 15, 2 ऐसे ही n का मान 15 है -1 और d का मान नहीं दिया। 2 यहाँ बटे में है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा,
तो बचा क्या हमारे पास 15, 2a। अगर हम इसको घटा दें 15 में से 1 तो क्या बचेगा 14d बच जाएगा। 15 गुणे में तो कहाँ चलाएगा बटे में। चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं। 15 गुणे में है तो कहाँ चलाएगा बटे में। तो ये हो जाएगा 0/15 बराबर बचेगा हमारे पास 2a प्लस 14d। तो ये तो 0 हो गया, इसको हम इधर लिख लेते हैं। 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a और 2 सते 14। 15 का 0 से भाग लगेगा, सॉरी 0 से 15 का भाग लगेगा तो क्या है 0, और 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो a प्लस 7d बराबर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर कौन सा फर्स्ट। आगे प्रश्न में कह रहा है इसका चौथा पद 12 है। चलिए चौथा पद क्या है 12 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं चौथा पद। चौथा पद 12 दिया है। चौथे पद का फार्मूला क्या होता है भाई a प्लस 3d बराबर 12। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और पूछ रहा है तो 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद बताने के लिए a और d का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को इसको नीचे लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 यहाँ लिख दिया हमने, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस का 4d बराबर 12। तो 4 1 कम 4 और 4 3 12। तो d का मान कितना आया माइनस का 3। d का मान माइनस का 3 आ गया। हम a का मान निकालेंगे तो इसको रखेंगे समीकरण 1 से। a ऐसे ही प्लस 7 और d का मान कितना है माइनस का 3 बराबर दिया है 0। a प्लस माइनस माइनस 7 3 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का। a का जो मान आया कितना आ गया 21। हमसे 12वां पद पूछ रहा है तो लिखेंगे 12वां पद। 12वें पद का फार्मूला क्या होगा a प्लस 11d। a का मान क्या है 21 है प्लस 11, d का मान कितना है माइनस का 3 है। तो 21 प्लस माइनस माइनस 11 3 33। यदि हम 33 में से 21 घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 12। तो जो हमारा यहाँ 12वां पद आने वाला है वो कितना होगा माइनस का 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है उस समांतर श्रेणी की प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग बताना है 51 पदों का। और कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हम यहां लिखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद दूसरे पद को हम किससे लिखेंगे E2 से या फिर T2 से। तो दूसरा पद हो गया। और तीसरा पद हमारा क्या है वो दिया है 18। तीसरा पद लिख दिया हमने। तो जो दूसरा पद है वो 14 है और जो तीसरा पद है वो 18 है। देखिए भाई हम यहाँ A2 लिखे हैं, हम T2 भी लिख सकते हैं, और जहाँ A3 है वहाँ T3 भी लिख सकते हैं। तो इसका सार्वांतर यदि हम निकालें तो सार्वांतर का फार्मूला क्या हो जाएगा D बराबर 1 और 1 2। देखिए A3 माइनस का A2, A3 का मान 18 है और A2 का मान कितना है 14। तो जो हमारा सार्वांतर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है ना। अब A2 दिया है 14, A2 कितना है 14। तो A2 को अगर हम फार्मूला रख दें तो ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद का फार्मूला क्या होता है A प्लस D बराबर 14। यही तो होगा, दूसरा पद A प्लस D होता है। तो A का मान हमें यहाँ से निकालना है। A ऐसे ही प्लस D का मान कितना निकाला हमने 4 बराबर 14। तो A बराबर 14, A प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो D का मान जो हमारा था वो 4 था और जो A का मान आया वो क्या आया 10 आया। अब हमें यहाँ से क्या पता करना है, हमें यहाँ से 51 पदों का योग बताना है। तो 51 पदों का योग बताना है तो यहाँ लिखते हैं 51 पदों का योग। आप सूत्र जानते हैं भाई S51 फार्मूला होगा 51/2। 2 A का मान कितना है 10 प्लस N का मान है 51 माइनस 2, सॉरी 2 नहीं 1, और D का मान कितना है 4। 51 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 51/2 ऐसे ही 10 दूना 20 प्लस
51 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50 और गुणे 4, 51/2 ऐसे ही 20 कितना हो जाएगा 200, 51/2 और गुणे 200 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कितना हो गया 51 गुणे 110। अगर हम इसका गुणा कर दें तो 51 1 कम 51 का 1 हासिल 5, 51 1 कम 51 5 कितना 56, 1 0। तो टोटल जो हमारा मान आ जाएगा 51 पदों का योग कितना हो जाएगा 5610। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। आइए देख लेते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद, देखिए एमवा पद कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n है। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद पिछले प्रश्नावली 5B में बता चुके हैं। तो एमवा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n, समीकरण नंबर 1। आगे कह रहे हैं एनवा पद, देखिए एनवा पद दिया है 1/m। एनवा पद को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m, समीकरण नंबर 2। तो कह रहा है सिद्ध करना है mn पदों का योगफल, हमें सिद्ध करके बताना। देखिए आंसर साइड में लिख देते हैं mn पदों का योग, mn पदों का योग लाना है हमें। कितना लाना है 1/2 mn प्लस 1, ये आपका आंसर है। इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ a और d का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 है जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसको हम दूसरे के नीचे रखेंगे 1/n, समीकरण नंबर 1 हो गया। माइनस 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 ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, इसमें घटने वाला है नहीं तो हम लिख लेंगे n-1 इंटू डी, ये माइनस का चिन्ह m-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 1/m माइनस 1/n। डी कॉमन हो रहा है तो डी कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा n-1। देखिए बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो mn गुणा कर देंगे तो n माइनस क्या बचेगा m, 1 से 1 कैंसिल, तो बचा हमारे पास n-m और उधर लिखा ही है n-m, तो n-m से n-m क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो बचेगा d बराबर 1/mn। तो जो d का हमारा मान आया वो कितना आ गया 1/mn। अब इस d के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हमें a का मान पता चल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 से a ऐसे ही प्लस m-1 ऐसे ही, d का मान कितना है 1/mn और बराबर 1/n। हल करेंगे इसे तो क्या होगा a प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 1 का m में गुणा करेंगे तो m/mn और 1 क्या आएगा mn बराबर 1/n। तो यहाँ m से m कैंसिल हो गया तो 1 प्लस क्या बचेगा a प्लस 1/m सॉरी n 1/mn बराबर 1/n। देखिए दोनों तरफ हमने बोला बराबर में हो तो कैंसिल कब होगा जब चिन्ह के साथ जितने मान हो सेम हो, तो ये सेम है तो यहाँ से a का मान आ जाएगा ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 1/mn। तो जो d का मान आया है वही a का भी मान आया है। और हमें यहाँ से कौन सा पद बताना है, इसमें कह रहा था सिद्ध करना है mn पदों का योगफल 1/2 और mn प्लस 1 है mn पदों का योगफल। तो हम योगफल का फार्मूला जानते हैं, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमें mn पदों का योगफल बताना है तो n की जगह हम क्या रख देंगे mn और यहाँ हो जाएगा mn/2 2a। a का मान क्या है, a का मान हमने निकाला है 1/mn, सामने आपके दिख रहा है, प्लस mn की जगह n की जगह mn-1 होगा और d का मान भी है 1/mn। तो mn/2 ऐसे ही इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2/mn हो जाएगा, प्लस गुणा करेंगे तो mn/mn, एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1/mn हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
ये mn से mn क्या हुआ, कैंसिल हो गया, mn से mn कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच जाएगा, mn बटे 2 और 2 बटा mn माइनस 1 बटा mn, और यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 1 तो बचेगा, तो mn ऐसे ही बटे 2, हर बराबर कितनी बार लिखोगे, एक बार, और 2 में से 1 घटेगा तो 1, प्लस का क्या बचा हमारे पास 1। हम अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो mn और 2mn और प्लस mn बटे 2, तो mn से mn क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 बटे 2 और प्लस mn बटे 2, हर तो इसका बराबर है, हर बराबर है तो हम कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार, तो हो जाएगा mn प्लस 1। यही हमसे पूछा जा रहा था, सिद्ध करके लाना है। देखिए अभी हमने यहाँ लिखा है, ये रहा 1 बटे 2 mn प्लस का 1। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है, दिया है किसी समांतर श्रेणी की प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया है, प्रथम और अंतिम पद। तो प्रथम पद हमारा 17 है, देखिए प्रथम पद कितना हो गया 17, अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एल से या फिर an से, तो वो दिया है 350, हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं an, 350 हो गया। कह रहे सार्वंतर 9 है, डी का मान कितना है 9, तो कह रहे इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो पहली बात तो n पूछ रहा, दूसरी बात Sn पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम फार्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। तो a का मान 17 है, आप देख सकते हैं, n हमें पता करना है, ऐसे ही d भी देख सकते हैं 9 है, an देख सकते हैं 350 दिया है। तो n माइनस 1 इंटू 9 350, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो n माइनस 1 ऐसे ही 350 में से 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 3 3 3 333 हो गया। अब बट्टे गुणे में तो बट्टे में 9 से तो शायद ये कैंसिल भी नहीं होने वाला है, 3 से कट जाएगा। चलिए देखते हैं, 9 त्रिक 27, 6 बचा 63, 9 से 63 कैंसिल हो गया। n माइनस 1 बराबर क्या है 37, ये माइनस का है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस का 1, तो 37 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो जो टोटल इसमें पद थे, पदों की संख्या n, वो कितना आ गया 38। अब हमें इन्हीं 38 पदों का योगफल भी बताना है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो S 38 बराबर 38 बटे 2 a का मान दिया है 17 और l का मान है 350। कोई डाउट नहीं ना, तो 2 दूनी 4 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18 29 अगुड़े, अगर हम इसको जोड़ दें तो 7 और 5 और 1 6 कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 1 कम 2 था, गलती से 2 लिख दिया है, 2 1 कम 2 है, यहाँ 19 है। तो यदि हम 19 और 367 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 6973। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 6973। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर इसका 13 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी भी यहाँ से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन हमारे बचते हैं 14 15 16 17, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।